जहाँ पे काइट ने तबाही मचा दी होती है और हाग्या को समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरह की पावर काइट ने यूज की होगी या फिर किस तरह का मैजिक है ये। इसके बाद फ्लूटर बारो को जाके चेक करता है और बोलता है कि इसको तो 2 पत्थरों से चपटा करके पीट दिया गया है और हाग्या बोलता है कि इसका शेल तो पूरा हार्ड था, आयरन जितना। इसके बाद हाग्या बोलता है तो ये है रेयर ह्यूमंस की पावर। और उसके बाद ये लड़की बोलती है क्या तुम डर गए हाग्या? और हाग्या बोलता है कि मेरी रगों में जंगल का जो राजा है उसका खून दौड़ रहा है, कुछ इंसान मुझे डरा नहीं सकते। और इसके बाद ये लड़की बोलती है अच्छी बात है, मुझे तो लगा था कि आज हम फिस्ट नहीं कर पाएंगे। और हाग्या बोलता है कि जैसे ही वो हमें मिल जाएंगे रेयर ह्यूमंस उसके बाद हम उनको टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। इसके बाद हम काइट को देखते हैं जो बोलता है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है और गॉन और किलर पीछे देखते हैं, लेकिन काइट बोलता है कि वहां से नहीं और वो आसमान की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि बहुत सारे हैं ये तो। इसके बाद प्लूटर जो होता है वो उड़ने वाले कैमरा हैंड को बोलता है कि तुम्हें डिस्टेंस से अटैक करना है और उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। और प्लाटून 1 को राइट की तरफ भेजता है, प्लाटून 2 को लेफ्ट की तरफ भेजता है और जो प्लाटून 1 के साथ ही खुद आगे की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम काइट, गॉन, किलुआ को देखते हैं जो जंगल की तरफ आगे से तेजी से बढ़ रहे होते हैं और किलुआ सोचता है कि हमें पता तक नहीं चला कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। और उसके बाद काइट बोलता है कि वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आ रहे हैं, सतर्क रहना। और उसके बाद हम देखते हैं कि गॉन के ऊपर कुछ हमला करते हैं, काइट के ऊपर भी कुछ हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों उसको डॉज कर देते हैं। लेकिन कुछ खासा उसको फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो सब छुप छुप के वार कर रहे होते हैं तो ये कुछ कर नहीं पाते उनका। इसके बाद गॉन के ऊपर एक फ्लाई आता है जो उसको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉन एकदम रेडी होता है पंच मारने के लिए, लेकिन ये डॉज करके निकल जाता है। और उसके बाद किलुआ के पास 2 आ जाते हैं और किलुआ अपनी बिजली की झटके से इनको दूर भगाता है, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ये पेड़ इसके बीच में आ रहे होते हैं और इन पेड़ों का सहायता लेके ये कीड़े छुप रहे होते हैं और थोड़ा दूर से अटैक करते हैं। एक बार अटैक करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इसके बाद गॉन बोलता है कि हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, लेकिन काइट बोलता है कि ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है। और तब फ्लैटर को हम देखते हैं जो बोलता है कि चेंज करते रहो और वो हाग्या को मैसेज भेजता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसके बाद हम हाग्या को देखते हैं जो बोलता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो फ्लूटर। और उसके बाद ये उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उसको नीचे बिठा देता है और बोलता है कि जैसे ही हमारा दुश्मन हमारे रेंज के अंदर आ जाएगा वैसे ही मैं अपने पंजों से उनको फाड़ के रख दूंगा। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुमने उसको कहा कि वो चीज करे और तुम यहाँ पे खुद घास में छुपे हुए हो, तुम जंगल के राजा हो, तुम्हें उसके सामने जाना चाहिए और उससे सामने से फाइट लेनी चाहिए और सामने जाने के बाद तुम्हें गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, इस तरह से तुम ज्यादा कूल लगोगे। इसके बाद हाग्या बोलता है कि जंगल का राजा ऐसा ही शिकार करता है, चुपचाप बैठो और देखती रहो। और उसके बाद ये लड़की बोलती है ठीक है, मुझे अगर उनको खाने का मौका मिल रहा है तो फिर मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। इसके बाद पैगी और रिमोट पहुंचते हैं स्टोर हाउस में और ये वहां पे रेयर ह्यूमन के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि मैंने उनके बारे में ना सुना है ना कभी देखा है। इसके बाद पैगी बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी 4-933 का जो शिकार है जिसको जजान ने लेके आया था यहाँ पे वो कहाँ पे है। और इसके बाद ये बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद अभी तक उसको तो क्वीन ने खा लिया होगा क्योंकि अभी क्वीन को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है क्योंकि वो किंग को पैदा करने वाली है, इसलिए मैंने इस तरह का किसी भी इंसान को अभी तक नहीं देखा। इसके बाद पैगी पूछता है क्या तुम श्योर हो? और ये बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है। और ये बोलता है तो फिर वो कहाँ पे है, क्या वो भाग गया? लेकिन रिमोट बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो पॉइजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी को भी लगता है तो 1 महीने से पहले वो उठ नहीं सकता और अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पैगी बोलता है कि वो एक रेयर ह्यूमन है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो ऐसा कर सकता है, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता होगा। इसके बाद रिमोट बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले हुआ करता था, अगर वो मेरे सामने इस बार आए तो फिर मैं उन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इसके बाद हम पोकल की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने अपने दांतों के पीछे एक एंटीडोट छुपा के रखा था, लेकिन अभी भी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं चल के जा सकूं यहाँ से और मुझे यहाँ पे छुपे रहना होगा जब तक मैं रिकवर ना हो लूं। लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है, एक काइमेरा नैन कैसे यूज कर सकता है? इसके बाद पैगी इससे बोलता है कि तुम एक और बार चेक कर सकते हो और ये गुस्से में बोलता है कि मुझे एक थोड़ा सा शांत रहने दो, मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो, तुम्हें पता है कि क्वीन को बहुत ज्यादा खाना चाहिए और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे को तो रेस्ट लेने का भी मौका नहीं है। उसके बाद पैगी बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी सिचुएशन के बारे में। और उसके बाद ये बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता ये रेयर वाला चीज क्या है और तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है। और उसके बाद पैगी बोलता है कि मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं उससे। और उसके बाद रिमोट पूछता है क्या तुम मेरे अंदर से जो लाइट निकल रही है उसको देख पा रहे हो? और ये बोलता है कि लाइट? कौन सी लाइट? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इसके बाद रिमोट बोलता है कि अच्छा तो तुम नहीं देख सकते, मतलब ये बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, मतलब ये एक टैलेंट है। इसके बाद रिमोट अपने दिल के अंदर सोचता है कि ये मेरा टैलेंट है, इस टैलेंट को मुझे ऊपर बाले ने दिया है और इस टैलेंट के लिए मैं बना हूँ। अगर इस टैलेंट को मैं अपने हाथों में कर लूं, माहिर कर लूं, तो फिर मैं यहाँ का नया राजा बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहां पे एक और नया क्रिएचर आता है जिसको देखने के बाद रिमोट के तोते उड़ जाते हैं और उसको तो डेथ दिखने लगती है। इसके बाद हम हाग्या को देखते हैं जो इंतजार में बैठा हुआ होता है कि कब उसकी टीम आए और ये निकल जाए उसको। और तभी फ्लैटर चिल्ला के बोलता है कि पीछे भागो पीछे भागो, और ये पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं जंगल में बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और जंगल को जब ऊपर से देखा जाता है तो फिर वहां पे पूरा सर्कुलर होकर धुआं निकल रहा होता है। और हाग्या बोलता है कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है।
और तब देखते हैं कि आगे के जो उड़ने वाले सोल्जर्स होते हैं वो उड़ते हुए धुएं से बाहर निकल के आते हैं और ये जब नीचे गिरते हैं तब हमें पता लगता है कि ये बीच से कट चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं काइट को जो धुएं से धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है। इसके हाथ में इसका साइट होता है और साइट से भी धुआं निकल रहा होता है और ये सच में बहुत ही ज्यादा बैड सीन था यार, मजा आ गया देख के। इसके बाद काइट का चेहरा देख के हाग्या अपने ही पैंट में हग देता है और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन अब तक हाग्या की फट चुकी होती है और वो बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। और ये लड़की बोलती है लेकिन हमारा फिस्ट क्या क्या, लेकिन हाग्या कुछ भी नहीं बोलता और सीधा उसको खींचते हुए लेके जाता है और हम देखते हैं कि फ्लटर भी इनको ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद काइट बोलता है कि उसको समझ में आ गया कि वो हमसे भिड़ नहीं सकता और इसलिए वो धीरे से चुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये जरूर एक स्क्वाड्रन लीडर होगा। इसके बाद हाग्या सोचता है कि मुझे हमेशा ऐसा ही लगा था कि मेरे पंजों के चारों तरफ ये पूरी दुनिया घूमती रहती है, जिसको चाहूं उसको मार दूं, जिसको चाहूं उसको मैं अपनी मर्जी से खा लिया करता था जब मैं एक जानवर हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि मुझसे भी कुछ स्ट्रॉन्ग लोग थे जिन्होंने मुझे मार दिया, लेकिन अभी मैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि इनसे मैं भिड़ पाऊं। लेकिन अभी मैं सीख सकता हूँ और सीखने के बाद मैं फिर से जरूर आऊंगा। इसके बाद काइट उसको जाता हुआ देखता है और बोलता है कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्क्वाड्रन लीडर है और एंड का जो टीला है ये भी आसपास ही होगा। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो फिर हम इवेंचुअली क्वीन के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम रिमोट को देखते हैं जिसको अभी सांप सूंघ चुका होता है और उसके सामने वो जो सुपीरियर क्रिएचर होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और पैगी बोलता है कि ये क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर धीरे धीरे बढ़ रही होती है और उसके अंदर से जो इविल ऑरा निकल रहा होता है, भाई इतना ज्यादा इविल, और उसको देख के रिमोट की पूरी तरह से फट चुकी होती है। और उसके बाद ये क्रिएचर बोलती है कि तुम काफी अच्छी बातचीत कर रहे थे, तुम किसी टैलेंट के बारे में बता रहे थे ना, तो हमें भी बताओ कि आखिरकार ये टैलेंट क्या होता है। इसके बाद हम इसका चेहरा देखते हैं जो एक लड़की होती है और रिमोट को समझ में आ जाता है कि ये क्वीन की रॉयल गार्ड है और इसके अंदर से बहुत ज्यादा इविल एनर्जी निकल रही होती है। और रिमोट जो सोचता है ना कि वो किंग बन सकता था, अब सोचने लगता है कि मैं एक बेवकूफ था जो मैंने इस तरह का सपना देखा और इसके सामने ये घुटने टेक देता है। आगे रिमोट बोलता है कि इनकी पावर के सामने मेरी पावर कुछ नहीं है, मैं पैदा जहां पे हुआ था मैं वहीं पे रह जाऊंगा। और उसके बाद ये क्रिएचर इसके सर के ऊपर हाथ रखती है, लेकिन रिमोट को ऐसा लगता है जैसा एक पहाड़ इसके सर के ऊपर रह गया हो। ये पसीने से पूरा लथपथ हो जाता है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा हो कि जैसे अब ये मरने वाला हो। इसके बाद ये क्रिएचर बोलती है कि तुम रिलैक्स कर सकते हो, चलो हम वहां पे जाके बात करते हैं। और रिमोट काफी खुश होकर कुत्तों की दुम की तरह हिलाते हुए निकल, मतलब दुम तो नहीं होती लेकिन उसके बाद भी कुत्तों की तरह बिहेव करता है और इसके पीछे चला जाता है। और इसके बाद रिमोट सोचता है कि ये जो मेरी पावर है ये पावर मेरे लिए नहीं है, ये पावर इस रॉयल गार्ड के लिए है, ये पावर मेरे किंग के लिए है, ये पावर इसलिए है ताकि मैं अपने किंग की सेवा कर सकूं। इसके बाद रिमोट उस क्रिएचर के पीछे पीछे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं पोकुल को जो बोलता है ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी इविल ऑरा एक ऐसे काइमेरा एंड के पास कैसे हो सकती है जो अभी अभी पैदा हुई हो। इसके बाद ये क्रिएचर किसी तरह से पोकुल को महसूस कर लेती है और बोलती है कि इन बोन के नीचे ये इंसान क्या कर रहा है। और तब पोकुल की फट जाती है, सच में फट जाती है क्योंकि अब इसको मौत दिख रही होती है और रिमोट हैरान हो जाता है। और उसके बाद ये पोकुल के पास जैसे ही जाता है तो पोकुल को समझ में आ जाता है कि उसका अभी काम खत्म होने वाला है, फिर रिमोट उसको बाहर निकालता है। इसके बाद हम इस क्रिएचर को देखते हैं जो बुक पढ़ रही होती है और पैगी आके पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब ये बताती है कि मैं इन रेयर ह्यूमन के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और पैगी बताता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की इन बुक को पढ़ के कुछ जानने की, लेकिन इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, शायद हमें उनको सीधा जाके पूछ लेना चाहिए इसके बारे में। और तब ये बताती है कि तुम यही तो करना चाहते थे ना पहले, और ये बोलते हैं कि हाँ मैं यही करना चाहता था। इसके बाद ये क्रिएचर ब्रेन का एक डायग्राम देख रही होती है और बोलती है कि जो नया मेमोरी होता है वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है और पुरानी मेमोरी सर्विकल कॉर्टेक्स में, और तुम बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये क्रिएचर अपने कैमरा एंड को बुलाती है और उसका दोनों एंटेना उखाड़ देती है और हम सुनते हैं पोकुल की आवाज बैकग्राउंड में जो बताता है कि हात्सो एक ऐसी टेक्निक है जहां पे तुम अपने ऑरा को अपने मन मुताबिक बदल सकते हो। उसके बाद हम गॉन किलवा काइट को देखते हैं जो हाग्या को फॉलो कर रहे होते हैं और पोकुल आके बताता है कि नन की कैटेगरी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एनहांसर, फिर आता है ट्रांसम्यूटर, फिर आता है कंजरर, उसके बाद आता है इमिटर, फिर मैनिपुलेटर और आखिरी में आता है स्पेशलिस्ट। और इन्हीं 6 कैटेगरी और इतने के बाद ये कैटेगरी लग जाता है और उसके बाद ये जो क्रिएचर होती है उसके सर के अंदर जो एंटेना गाड़ा होता है उससे कुछ हिलाती है और इसके बाद ये आगे बताता है कि हर जो नैन यूजर है इन्हीं 6 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद आगे पोकुल बताता है कि अगर तुम किसी से फाइट कर रहे हो तो इसके अंदर इतना ही डिफरेंस होता है कि तुम्हारा ऑरा कितना ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारा ऑरा जितना ज्यादा ताकतवर है तुम उतने ज्यादा ताकतवर हो और तुम इसको ट्रेनिंग से आसानी से सीख सकते हो। और पोकुल जब भी रुक जाता है या फिर अटक जाते हैं उसकी बातें, उसके बाद ये क्रिएचर उसके सर के अंदर जो डंडा मारा होता है यानी कि जो एंटेना होता है उसको हिलाती है और उसके बाद पोकुल
पोकल फिर से बोलना शुरू कर देता है। इसके बाद पोकल जेत्सु और रन के बारे में भी बताता है और इस तरह से धीरे धीरे करके ये क्रीचर नन की पूरी एबिलिटी को धीरे धीरे सीख रही होती है। और तभी हम देखते हैं कोल्ड को, जिसके शरीर से भी ऑरा फ्लो हो रहा था, यानी इसके पास भी नन की एबिलिटी आ चुकी है। और आखिरी में ये क्रीचर सवाल करती है पोकल से कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन आता है। और उसके बाद